ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण हमेशा वृंदावन में रहते हैं, और जो मथुरा में आते हैं कृष्ण वो आते हैं देवकी नंदन कृष्ण। द्वारिका में भी देवकी नंदन कृष्ण ही जाते हैं। ऐसे ही रोहिणी नंदन बलराम जी भी वृंदावन को छोड़कर बाहर नहीं जाते हैं। जो मथुरा और द्वारिका में जो बलराम जी होते हैं वो देवकी नंदन वसुदेव नंदन बलराम जी रहते हैं। उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी भी वृंदावन को छोड़कर कभी बाहर नहीं जाती हैं। तो कुरुक्षेत्र में कौन सी राधिका जी गई? भगवान कृष्ण के विषय में तो हमने बताया कि ब्रजेंद्र नंदन नंद नंदन श्याम सुंदर वृंदावन को छोड़कर बाहर नहीं जाते हैं। तो मथुरा में कौन जाता है? उनका ही एक विस्तार यानी देवकी नंदन कृष्ण। उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी भी ब्रज भूमि को छोड़कर बाहर नहीं जाती हैं। तो कुरुक्षेत्र में कौन सी राधा रानी गई? कुरुक्षेत्र में गई थी संयोगिनी राधा रानी। कौन सी राधा रानी? संयोगिनी राधा रानी। और वृंदावन में उद्धव जी ने टेर कदम्ब के पास जिन राधिका जी का दर्शन किया था विरहित भाव में, वह राधिका जी हैं वियोगिनी राधा रानी। कौन सी राधा रानी? वियोगिनी। और जो मूल राधा रानी है वह है वृषभानु नंदिनी, जिनका हमेशा श्याम सुंदर के साथ मिलन रहता है। उनसे कभी विरह नहीं होता, बिछोह नहीं होता। तो तीन राधा रानी हो गई। एक वृषभानु नंदिनी मूल राधिका, उनका ही एक विस्तार वियोगिनी राधा रानी, और उनका ही एक विस्तार संयोगिनी राधा रानी जो कुरुक्षेत्र जाती है। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु का है। चैतन्य महाप्रभु कभी नवद्वीप छोड़ के नहीं जाते हैं। तो नवद्वीप के जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो कौन है? सचनंदन गौरहरि। और जगन्नाथपुरी में जो चैतन्य महाप्रभु हैं वे हैं वियोगिनी चैतन्य महाप्रभु। और जो दक्षिण भारत में गोदावरी के तट पर रामानंद राय से जिन महाप्रभु की भेंट हुई वे महाप्रभु हैं संयोगिनी महाप्रभु। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के तीन स्वरूप हैं।